हम लोग पैरेन्काइमा तक पढ़ के गए थे ना। यहाँ ध्यान दीजिए, पैरेन्काइमा हम लोग देखे हैं, अब देख रहे हैं कोलेन्काइमा को। ठीक है, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में बेसिक डिफरेंसेस हमको दिखते हैं क्या कि इनके सेल वॉल लेवल पे पहले बात कीजिए, इनके सेल वॉल कंपैरेटिवली थिकर होते हैं थोड़ा सा, है ना। और ख़ास बात देखेंगे जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे आपको काफ़ी डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो रीज़न क्या है, इन कॉर्नर के डिपॉजिट्स के वजह से अगल बगल के सेल वॉल टाइटली हेल्ड रहते हैं। ठीक है, बाकी मोर और लेस वो उसी तरह के दिखेंगे, सेल वॉल थिकर हैं, लेकिन वैक्यूल बड़ा दिखेगा, न्यूक्लियस वैसे ही छोटे साइज के दिखेंगे कंपैरेटिवली, और फ्यू क्लोरोप्लास्ट कुड बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो जितने कैरेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मैच करते हैं सेल्स ऑफ क्या कहते हैं पैरेन्काइमा के साथ, विथ ए बेसिक डिफरेंस, इनका सेल वॉल बेसिक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब बात करें कि ये पाए कहाँ पर जाएंगे, तो पहले ये समझ लीजिए ये तो पुराने सेल्स हैं, डिवाइड करना रोक चुका था, इसीलिए वैक्यूल का साइज बढ़ गया, और ये पाए जाते हैं जहाँ पे वहाँ के लिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सूट करती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी मेन पर मतलब प्रोवाइड करना इनका पर्पस रहता है। प्राइमरी क्या कहते हैं फंक्शन दैट हैज़ टू बी डन बाय देम इज़ टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप उसको मोड़िए, मुड़ जाए, छोड़िए, वापस अपनी जगह पे चले जाए। पौधे में या कोई भी पेड़ देखिएगा उसमें ऐसा प्रॉपर्टी कौन कौन सा हिस्सा शो करता है, उसका लीफ का जो डंठल है ना,
जिससे वो ब्रांच के साथ जुड़ता है, उसको ज़रा खींच के छोड़िए, वापस अपनी जगह पे जाएगा? जाता है? लीफ, कोई भी लीफ तोड़ लीजिए, उसका जहाँ पे जो पॉइंट है, जो डंटी है जिससे वो ब्रांच से जुड़ा हुआ है, उसको मोड़ कर छोड़िएगा, वापस अपनी जगह जाता है ना? उसको पेटियोल कहते हैं। जो लीफ के पेटियोल में एक्सटेंसिवली ये पाया जाएगा। और देखते हैं किसी भी लीफ का पेटियोल कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। दैट मीन्स इसके पास क्लोरोफिल हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और कहाँ पे मिलेंगे? न्यूली डेवलप्ड ब्रांचेस में। देखिएगा, नया नया जो ब्रांच निकलता है उसको खींच के छोड़िएगा, फ्लेक्सिबल होता है और वो ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं ये सेल्स डेड होने लगते हैं और दूसरे टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेचुरली क्या होगा, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपका जाने लगेगा। जैसे आम का पेड़ का जो शाखा है, ब्रांच है, उसको कंसिडर कीजिए, और उसी आम के पेड़ में नए ब्रांच निकल रहे हैं, उसको कंसिडर कीजिए। तो दोनों में अंतर आप साफ साफ देख सकते हैं। आम का जो ब्रांच है वो इतना मजबूत होता है, उस पर हम लोग लटकते हैं, झूला खेलते हैं, उस पर झूला चढ़ते हैं और कुछ नहीं होता, हिलता डुलता भी नहीं है। और वही नया ब्रांच है, उसको ज़रा सा खींचे, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, छोड़ दीजिएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे पार्ट्स, फिर जितने फ्रूट्स हैं, फ्रूट का जो वो डंठल है ना, वो जहाँ से ब्रांच को कनेक्ट करता है, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस। लेकिन ज़्यादा पुराना हो जाने के बाद इसके क्लोरोप्लास्ट ख़त्म होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं, तो नेचुरली क्या होगा, वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, लास्टली वो टूट के उसके साथ गिर जाता है। तो इवेंचुअली उन्हें किल किया जाता है ताकि पेड़ पर से वो फ्रूट्स बाहर आएँ, नीचे गिर जाएं, ताकि एनिमल्स उन्हें कंज्यूम करें और उनके सीड को दूसरे जगह दूर तक डिस्पर्स करके आए। तो ये प्लांट का स्ट्रैटेजी है ताकि उसका पॉपुलेशन ग्रोथ हो सके। तो सीड्स यूजुअली प्लांट के एडिबल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे सीड्स हैं वो एडिबल होते हैं। सभी प्लांट के सीड्स एडिबल नहीं हो सकते। एनीवे, तो इसके प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकते हैं क्या क्या होगा। पहले तो इसको ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करें। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग को दिखाई पड़ता है, इनके बारे में अगर हम लोग कमेंट करें तो पहला चीज़ बाहर से ही शुरू करते हैं। सेल वॉल कैसे हैं? सेल वॉल एक कंपैरेटिव मोड में आ जाइए, थिकर देन पैरेन्काइमा। और क्या दिखाई पड़ रहा है? कॉर्नर्स पे डिपॉजिट दिख रहे हैं ना, डिपॉजिट्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के कॉर्नर पे डिपॉजिट दिखाई पड़ते हैं, और ये डिपॉजिट किन चीज़ों के हैं वो देख लीजिए। ऑफ पेक्टिन मटेरियल्स, सेल्यूलोज एटसेट्रा। और पेक्टिन मटेरियल का खूबी तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं? नहीं तो हम तो याद दिलाएंगे ही, आप लोग भूल जाते हैं, बड़े लोग हैं, छोटा छोटा चीज़ कितना याद रखिएगा, बहुत पढ़ना है। हम लोग आप लोग के सामने जी हुजूर ये बताए थे ना, अच्छा हाँ बोले थे, तो याद आ जाता है। एनीवे, सो पेक्टिन मटेरियल बताए थे। सेल जब डिवाइड करता है प्लांट सेल का, तो गोल्जी बॉडीज वेसिकल्स देते हैं सेंटर से पेरिफेरी की ओर, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट में जाके सजते हैं, और उनके अंदर रहता है पेक्टिन मटेरियल जो आगे चल के सेल प्लेट बनाता है, और हम लोग उसे मिडिल लैमेला के नाम से जानते हैं। मिडिल लैमेला का प्रॉपर्टी क्या बताए थे कि अगल बगल के दोनों सेल के सेल वॉल को चिपका के रखता है ग्लूइंग मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे किनारे में ग्लूइंग मटेरियल आ रहा है, किनारे में ग्लूइंग मटेरियल आ रहा है, इसका मतलब अगल बगल के सेल को और मजबूती से पकड़ के रखेगा ना। लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होता, थ्रू आउट नहीं होता, बीच में देख रहे हैं ये खाली जगह है, इसीलिए
यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस भी रहते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। और आप समझ पा रहे होंगे इंटरसेलुलर स्पेस होने से ही फ्लेक्सिबल बनता है, उसको मुड़ने का जगह चाहिए ना। अगर पूरी तरह से ये सील हो जाता, स्टैटिक हो जाता, तो जैसे बेंच टेबल आप देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनता, ये मुड़ता नहीं, बेंडिंग नहीं होता, और अगर बेंड करते टूट जाता। तो ये प्रॉपर्टी अगर उसके पास रहेगा, बीच में गैप रहेगा और अच्छे से किनारे पे टाइटली जॉइंट रहेगा, तो ये बेंड कर सकता है और वापस अपनी जगह पे आ सकता है। यानी इलास्टिसिटी, इलास्टिक क्या होता है, खींच दीजिए लंबा हो जाएगा, छोड़ दीजिए अपनी जगह आ जाएगा। तो वही लगभग इलास्टिक कैरेक्टर नहीं कहिए, फ्लेक्सिबल कैरेक्टर के लिए ये अरेंजमेंट जरूरी है। तो तीसरा चीज़ हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये पेक्टिन मटेरियल्स का काम क्या था, एडहेयर करके रखना, फॉर एडहेशन। और हम लोग क्या पाते हैं, लिखते भी चलिएगा, और इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। ये हम लोग को इसमें दिखाई पड़ रहा है। न्यूक्लियस appears smaller with respect to WRT, with respect to the volume of साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम के आगे न्यूक्लियस छोटा दिखाई पड़ता है। और रिमार्केबल फीचर क्या है, बड़ा सा वैक्यूल। कहाँ पर, फॉर एडहेशन, ADHESION, एडहेशन, ADHESION, एडहेशन। फिर है वैक्यूल लार्ज साइज्ड, और यही देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। अच्छा, सीरियल वाइज कर देते तब दिक्कत नहीं होगी। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4। स्पेस मेरे पास नहीं था, नहीं तो हमको शिफ्ट करना पड़ता स्लाइड, इसीलिए। अब नोट कर लीजिए, एक जगह है। ये है इसके स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़े इनके फंक्शन में, खूब बात कर रहे हैं, इसीलिए साथ में नहीं बैठाते हैं सबको। पढ़ाई के बाद दोस्ती ज़्यादा हावी होने लगता है। एनीवे, सो फंक्शन, पहला फंक्शन है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। टू किसको देगा, टू द प्लांट बॉडी, लिखते ही चलिएगा, ये पहला काम है। दूसरा, इसका मतलब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, कैन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये इसके लिए टर्म है। कैन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और दूसरी चीज, क्या हम लोग नहीं देखे कि उसमें क्लोरोप्लास्ट है? कुछ कुछ क्लोरोप्लास्ट भी तो हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑल्सो, ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑल्सो, हेंस appear green। कैपिटल हो गया, hence appear green। ये
टिश्यू फोटोसिंथेटिक भी होता है, इसीलिए हरे रंग का दिखता है। अब जब इतना जानकारी हो ही गया तो लगे आप ये भी जान लें कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन करें लोकेशन। एट द लीफ पेटियोल, ये ब्रांच, जहाँ से ब्रांच फूटा उसको कहते हैं नोड। ये हो गया पेटियोल, ये हो गया लीफ बेस, ये हो गया मिड रिब, और ये हो गए वेन्स। तो लीफ पेटियोल पे ये पाए जाएंगे। दूसरा और मिलेगा इन द न्यूली डेवलप्ड ब्रांचेस। न्यूली डेवलप्ड ब्रांचेस, जो नई शाखाएं निकलेंगी उन पर ये पाए जाएंगे। नोट कर लीजिए। लीफ अच्छा नहीं बना, पर कलाकारी नहीं किए, सिंपल बनाए। प्लांट स्टडी में आपको इंटरेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक है। कोई प्लांट टिश्यू क्यों ऐसा है, क्या काम कर रहा है, हर एक के पीछे लॉजिक आपको मिलेगा। एनिमल्स में आपको वेरिएशन बहुत मिलेंगे, लेकिन हम लोग एनिमल को पसंद करते हैं, एनिमल दिखते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए हम लोग को एनिमल पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। पर ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरे तरीके से आप देखिएगा, एनिमल सेल, एनिमल टिश्यू, एनिमल कम्युनिकेशन, एनिमल के सारे फिजियोलॉजी यानी सिस्टम का फंक्शन प्लांट के सिस्टम के फंक्शन से काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी एडवांस्ड, तो कंपैरेटिवली टफर होता है। एनीवे, अब देखिए तीसरा परमानेंट टिश्यू सिंपल वाला स्क्लेरेनकाइमा। और फर्स्ट लाइन डेफिनेशन, इट इज ए डेड टिश्यू। दूसरी बात, ये स्क्लेरेनकाइमा जो है ये दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक कहलाता है स्क्लेरिड और स्टोन सेल्स, और दूसरा कहलाता है फाइबर्स। तीसरा, दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा? बोथ हैव थिक सेल वॉल एंड एम्प्टी स्पेस इनसाइड, और एम्प्टी स्पेस अंदर को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। तो कॉमन पार्ट है, दोनों के ही सेल वॉल मोटे दिखेंगे और दोनों में ही ल्यूमेन होगा। ठीक है, लिखते चलिए। अब जरा हम लोग पहले फाइबर को देखें।
ये है ल्यूमेन, ये है थिक सेल वॉल, टैपरिंग एंड। टैपर करना मतलब नुकीला होना, नुकीला होता जाता है। ये भी देखिए टैपरिंग एंड। और ये जो सेल वॉल है थिक है, हैज हाई अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। यहाँ तक पूरा कीजिए। अब कुछ डिफरेंसेस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में। देखिए तो सेल वॉल थिक है, कोलेनकाइमा में सेल वॉल का थिकनेस था, वहाँ पे वो सपोर्ट दे रहा था, स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था कोलेनकाइमा। ये तो ये भी थिकर सेल वॉल है, सपोर्ट देगा और देगा। दूसरा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म एब्सेंट मिल रहा है, देख रहे हैं कहीं साइटोप्लाज्म वाली बात लिखे नहीं, तो इसीलिए ये डेड होते हैं। और एक चीज़ है क्या कि इसके सेल वॉल काफ़ी थिक होने के पीछे रीज़न क्या है, ये सेकेंडरी सेल वॉल लेवल पर जा चुका है। जितना ज़्यादा थिकनेस होगा सेल वॉल का, साइटोप्लाज्म के लिए स्पेस उतना कम हो जाएगा, एंड बाय दिस वे द सेल्स आर इवेंचुअली किलिंग देमसेल्व्स। वो सेल वॉल डिपॉजिट बढ़ाता जाता है, जिससे क्या हो, सेल डेड हो जाए। सेल डेड होने से फ़ायदा क्या होगा, एक स्ट्रक्चरल सपोर्टिंग मटेरियल मिलता चला जाए, क्योंकि वो पिलर लाएगा कहाँ से, हमारी तरह तो है नहीं कि कंक्रीट ढाल लिया और लंबाई बढ़ा ली। इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कभी सोचें कि उसमें अगर पिलर लाइक मटेरियल नहीं होगा तो खड़ा कैसे रहेगा। जैसे ताड़ का पेड़ हमारे 3 मंजिले इमारत के बराबर होता है, नहीं 36 40 फीट लंबा होता है वो, और कुछ पेड़ हैं जो 100 मीटर होते हैं लंबे। तो इतना लंबा है। क्रिसमस ट्री देखिएगा, एक्चुअली में बहुत लंबा ट्री होता है। फिर आप जो कॉनिफर फॉरेस्ट है जिसमें देखिएगा नुकीले पत्तों वाले पेड़, हाँ पाइन वगैरह, तो उतना लंबा लंबा पेड़, देवदार का पेड़, आप हिमालयन रीजन पे चल जाइए, वहाँ देवदार का लकड़ी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब तो पेड़ काटना कम करना पड़ा है क्योंकि एनवायरमेंटल हैज़ार्ड फैलता है उससे। तो शुरू के दिन में जो हमारा जो फर्नीचर बनता था, देवदार के पेड़ का फर्नीचर बहुत अच्छा हुआ करता। तो बहुत लंबी लकड़ी होती है क्योंकि वो पेड़ खुद लंबा होता है। ये भी तो ये इतने लंबे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे टॉलरेट करता है अगर उसमें कोई पिलर लाइक मटेरियल नहीं हो। तो दिस इज द वे दे क्रिएट पिलर्स फॉर देम, राइट। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फाइबर प्लांट के स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। तो बेसिक पर्पस ही इसका हो जाता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। एनीवे, सो ये जानना है कि इस थिकन्ड सेल वॉल में डिपॉजिट कौन से मटेरियल्स का रहता है। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं इस एरिया में डिपॉजिट्स किन चीज़ों के हैं, लेकिन ये सेल वॉल के बाहर के तरफ है ना। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कहाँ, सेल वॉल के इनर सरफेस पे। ये ल्यूमेन के तरफ जो फेस कर रहा है सेल वॉल का सरफेस, उस पर वहाँ पर डिपॉजिट क्या रहते हैं, तो डिपॉजिट ऑफ, अब जोड़ रहे हैं, डिपॉजिट ऑफ लिग्निन, डिपॉजिट ऑफ लिग्निन, ठीक है। सो हम लोग कहते हैं सीरियल नंबर 4, द डिपॉजिट्स at the cell wall on lumen side is of lignin, a polyphenolic
compound and has a very high affinity for water. हाँ, ये इसका कंपोजिशन बता रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिनॉल क्या आपस में ज्वाइन करते चले जाएंगे, पॉलीफिनॉल बन जाएगा, पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड, और उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा तो केमिस्ट्री तो पढ़े ही है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वहाँ था ना फिनॉल। अच्छा, गुड। चलिए, इसीलिए जानते हैं बायोमॉलिक्यूल्स हम अभी शुरू नहीं किए, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज हमारे पास आया नहीं है ना, और हम उसमें हायर ऑर्डर ऑर्गेनिक डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको हर चीज़ लगेगा कि रटना पड़ेगा। इसीलिए क्या बोले? हाँ, लिख चुके हैं इसको। ये वेरी हाई एफिनिटी, AFFINITY, एफिनिटी यानी लगाव होता है, इनका वाटर के लिए लगाव बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ मिलता है, अच्छा हाँ, पहले ये बता दें, इनके जैसे देखिए सेल वॉल पे डिपॉजिट हम लोग को कोलेनकाइमा में भी मिला, सेल वॉल पे डिपॉजिट हम लोग को स्क्लेरेनकाइमा में भी मिल रहा है। कोलेनकाइमा में डिपॉजिट बाहर के तरफ था और उसका पर्पस वहाँ पे था उसको चिपका के रखना, इसलिए पेक्टिन सब्सटेंसेस वहाँ पर बढ़े। और ये याद रखिएगा, सेल वॉल को टाइटली होल्ड करने के लिए पेक्टिन सब्सटेंसेस आर द बेस्ट, इसीलिए बाहर के तरफ पेक्टिनाइजेशन ज़्यादा होता है, अंदर के तरफ चिपका के रखना नहीं, वाटर कंडक्शन में हेल्प करना होता है। अंदर के तरफ का जो चैनल है, अगर खाली जगह बन रहा है, जैसे यहाँ खाली जगह बना ना, चैनल बना ना, ये ल्यूमेन है, तो इस ल्यूमेन का इस्तेमाल क्या है भाई? ल्यूमेन का इस्तेमाल है वाटर कंडक्शन में, वाटर ट्रांसपोर्ट में। तो वाटर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और वाटर से दुश्मनी दिखाएंगे, ऐसे मटेरियल अगर यहाँ लगे हुए रहे तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी ना। इसीलिए वाटर फ्रेंडली मटेरियल का यहाँ पर डिपोजिशन होता है, दैट इज़ वाई लिग्निफिकेशन इज देयर। इसको इसी को कहते हैं हाईली लिग्निफाइड वॉल, बुक में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो लिग्निन एक्चुअली क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, पॉलीफिनोलिक है, ये वाटर इम्परविएबिलिटी भी देता है, पानी इसको भेद कर अंदर नहीं जाएगा, एट द सेम टाइम वाटर को अपने सरफेस पे चिपका के भी रखता है, दोनों प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है। इससे क्या होता है, वाटर को जिधर मूव करना है उसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब हम ऐसा पाइप बनाएं जिससे वाटर लीक ना करे, राइट, दिस इज द पर्पस। तो एक चीज़ सोचिए, ये फाइबर तो विशालकाय नहीं हो सकते, छोटे छोटे फाइबर होते हैं, ठीक है। जैसे आप नारियल का रस्सा देखते हैं, उस पर जो फाइबर लगा हुआ है, दोज आर ऑल्सो फाइबर्स, ठीक है। फिर जूट फाइबर्स देखें, प्लम्बिंग का काम करता है, नल जोड़ता है या पाइप को पाइप से जोड़ता है, तो बीच में एक वाइट कलर का मटेरियल कपड़ा जैसा होता है, उसको लपेटता है, फिर ऐंठता है, दैट इज़ हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में पटसन या पटुआ कहते हैं, दैट इज़ एक्चुअली जूट। तो जूट का जो फाइबर है वो फ्लोएम फाइबर है, वो बहुत सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो उनमें इस तरह की चीज़ें कम होगी। जाइलम का जो फाइबर है, हम लोग देखे हैं ना क्लासिफिकेशन करते समय, फ्लोएम एंड जाइलम, तो दोनों में फाइबर होते हैं। जाइलम के फाइबर कंपैरेटिवली मोटे होते हैं, जैसे नारियल का रस्सी का फाइबर, ठीक है, तो वो जाइलम के फाइबर्स हैं, उनको तो उसमें लिग्निफिकेशन अधिक होगा, उसका थिकनेस अधिक होगा, दैट इज़ द थिंग।
अब है क्या, जब ये फाइबर्स वाटर कंडक्शन करने जाएंगे और ये पूरी तरीके से लॉक रहे तो पानी तो अंदर फंस कर रह जाएगा। अब पानी घुसेगा कैसे, सबसे पहली बात ये है, तो वाटर का एंट्री और एग्जिट पॉइंट देना होगा ना। तो इसीलिए इसके कॉर्नर्स पे या टिप्स पे कहीं ना कहीं आपको गैप्स मिलेंगे, पिट्स मिलेंगे। पिट मतलब गड्ढे, ठीक है। तो इंटेंशनली इसमें इसके वॉल पे पिट्स मिलते हैं जिसके मदद से वाटर एंट्री और एग्जिट कर सकता है। कहाँ गया, सीरियल नंबर 4 के बाद 5। The wall of the fibers have pits for effective water transport। इफेक्टिव वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इसकी दीवार पे पिट्स हुआ करते हैं, गड्ढे, छेद। तो फंक्शन भी बता दें। ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। लोकेशन भी बता दें। In the root, stem and veins of the leaves। लीफ का जो वेन वाला पोर्शन आप ड्रॉ किए हैं, ब्रांचेस देखे ना, ऐसे ऐसे निकला है मिड रिब में से, उस पर और मिड रिब पे भी स्टेम एंड वेन्स, वेन्स प्लस मिड रिब। वेन्स प्लस मिड रिब ऑफ द लीव्स, इन जगहों पर ये पाए जाएंगे। यहाँ तक नोट करिए।